ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज सुबह की कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये अध्याय का नाम है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। 3:15-5। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। नमो विज्ञान वीर्याय
माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। और एक बार, नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। कोई दोहराना चाहेगा? Anybody want to repeat? प्रेम स्वरूप माते। माता जी अनम्यूट कीजिए। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे रहित गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। हरे कृष्णा। और कोई है? रोहिणी माता जी। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे रहित गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। हरे कृष्णा। ललितनाथ प्रभु जी, ललितनाथ प्रभु जी। नमो विज्ञान वीर्याय मायेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो फिर अनुवाद पे अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य, तीनों पे चलते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमः, सादर नमस्कार। विज्ञान वीर्याय, हे बल तथा वैज्ञानिक ज्ञान के आदि स्रोत। मायया, बहिरंगी शक्ति द्वारा। इदम, ब्रह्मा का यह शरीर। उपेयुषे, प्राप्त करके। गृहीत, स्वीकार करते हुए। गुण भेदाय, विभेदित रजोगुण। नमः ते, आपको नमस्कार करते हुए। अव्यक्त, अप्रकट। योनये, स्रोत। अनुवाद पे चलते हैं। हे बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने श्री भगवान से पृथक्कृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगी शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। हे बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने श्री भगवान से पृथक्कृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगी शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार। तो इसकी पूर्व भूमिका हम देखते हैं। जैसे कि हम पहले पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि दीति माता को संध्या के समय संभोग की इच्छा हुई थी और कश्यप मुनि ने मना किया था, लेकिन फिर भी भगवान की प्री अरेंजमेंट ऐसी थी कि उनका संभोग हुआ और तब उनको खेद भी हुआ माता दीदी को कि मैंने ये गलत कार्य किया। और कश्यप मुनि स्नान करके अपने ध्यान में फिर से बैठने लगे अपनी गायत्री करके। तो उनको एहसास हुआ कि अभी ये समय में इनके गर्भ से, मेरी पत्नी के गर्भ से 2 असुर बालक जन्म लेंगे और वो असुर बालक सारे देवतागण को भी हाहाकार मचा देंगे। स्वर्ग आदि सभी जगह में, सब जगह तकलीफ पहुंचाएंगे। ये सुनकर माता दीति बहुत चिंतित हुई और डर गई। वो सोचने लगी कि कहीं ब्राह्मणों के श्राप से तो मेरा पुत्र का तो नाश नहीं होगा। वो डर गई माता दीति। फिर माता दीति ने प्रार्थना की, उन्होंने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके फिर कश्यप मुनि ने आगे सुनाया कि ये दोनों बालक असुर तो बनेंगे, हाहाकार तो मचा देंगे, लेकिन उनका पुत्र भक्त प्रहलाद जो आने वाला है वो भगवान का प्रिय भक्त होगा और सभी दिशाओं में, सभी लोगों में
वो उसकी महिमा मानी जाएगी। तो ये चीज बताकर फिर भी दीति माता थोड़ी संतुष्ट हुई। लेकिन दीति माता को ये डर था कि ये सभी देवी देवता गण को कोपायमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का गर्भ 100 साल तक अपने गर्भ में रखा। ये वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। अभी हमारी बुद्धि से परे ये बातें हैं, हमारी बुद्धि में ये कभी हम सोच नहीं सकते, लेकिन पूर्व काल में, हाँ, ये सतयुग की बात है। तो पूर्व काल में हर एक व्यक्ति इतने शक्तिमय थे कि वो जो चाहे ये कर सकते थे। उस समय सतयुग में 1 लाख साल का आयुष्य था, और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होने वाला था। लेकिन माता डर गई कि मुझे देवताओं को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, इसलिए उन्होंने ये घटना घटित हुई। वास्तव में ये मैत्रेय ऋषि विदुर जी को ये चर्चा करके सभी भगवान की महिमा की बात कर रहे हैं। तो ये विदुर जी तीर्थाटन करके वापस आए और फिर उद्धव जी से बात कर रहे थे। उसके बाद विदुर मैत्रेय मुनि का आगमन हुआ, और मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी के साथ ये चर्चा कर रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं, उसके अंतर्गत अदिति और कश्यप मुनि का संवाद है। और अभी क्या हुआ है कि जब गर्भ धारण हो गया तो सारे ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र का तेज सीमित होने लगा, और चारों तरफ जैसे कि अंधकार फैलने जा रहा है ऐसा प्रतीत हुआ। चारों तरफ अंधकार प्रतीत हो रहा है ऐसा प्रतीत हुआ। तो सभी देवता गण डर गए, सभी देवता गण डर गए और जाकर ब्रह्मा जी से ये पूछने लगे। तो ये अभी आज के श्लोक में जो हम वार्तालाप चल रहा है वो देवताओं और ब्रह्मा जी के बीच में चल रहा है। हाँ, कि है बल तथा विज्ञानमय के आदि स्रोत, बल तथा विज्ञानमय के आदि स्रोत, ये पहले स्कंद का पहला अध्याय ही है कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य। हाँ, तो ये श्लोक पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बल तथा विज्ञानमय के आदि स्रोत, यानी कि सबसे पहले ज्ञान का स्रोत, विज्ञान का स्रोत भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया था, इसलिए आदि कहा गया। आपको नमस्कार है। देवतागण भी ये विनम्र भाव नहीं भूलते हैं। नमस्कार, नमस्कार जैसे हम कहते हैं नमस्ते, नमस्ते का अर्थ क्या है? नमस्ते का अर्थ है न ममहते, मैं नहीं, अभी आप ही आप, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूं, मैं आपका दास। इसका अर्थ, नमस्ते का अर्थ यह है न ममहते, अभी मैं नहीं हूं, अब आप ही आप है, आप स्वामी, आप जो आदेश करोगे उसका पालन मैं करूंगा। तो हमारी वैदिक प्रणाली बहुत विनम्र भाव में स्थापित की गई है। आपको नमस्कार है। देवता गण को भी नमस्कार की परिभाषा मालूम है, और हमें इस संसार में हम कुछ भक्तों के साथ रहकर हम गुरु की कृपा से साधना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि हमारा पूर्व के पाप, और उसी वजह से हम 10-20 साल हो जाए दीक्षा का, अरे हमारे अंदर अहंकार जन्म ले लेता है, हमने 20 साल से दीक्षा ले रखी है, हम 25 साल से दीक्षित हैं। तो देखो देवतागण नमस्कार करते हैं, तो हमें साधना भक्ति में इतना विनम्र होना चाहिए। जब तक विनम्र नहीं है तब तक हमारी साधना भक्ति, हरिनाम संकीर्तन सदा नहीं कर पाएंगे। कीर्तनिया सदारी, ये तब होगा तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु। तो आपको नमस्कार है। आपने श्री भगवान से पृथककृत रजोगुण स्वीकार किया है।
भगवान महाविष्णु ने आध्यात्मिक आकाश में एक कोने में दृष्टिपात किया और दृष्टिपात से महत तत्व, एक बादल जैसा आवेश, जो टोटल समम बनम ऑफ भौतिक शक्ति का रूप में एक महत तत्व प्रकट किया। महत तत्व की शक्ति में अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति, और वो महत तत्व प्रकट करके भगवान स्वयं महत तत्व में प्रविष्ट हुए, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी चलायमान नहीं होता। तो तब प्रकट हुआ, तब प्रकृति, ये सब बाद में हुआ, ब्रह्मा जी के बाद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हुआ, और तब भगवान ने ब्रह्मा जी को रजोगुण का अधिष्ठता स्थापित किया। ये भगवान ने स्थापित किया। याद रहे कि हमें आध्यात्मिक जगत की यात्रा में या भौतिक जगत की यात्रा में तो हम कलमशग्रस्त है ही, लेकिन आध्यात्मिक जगत की यात्रा में हमें किसी भी तरह की डिमांड नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे भगवान की इच्छा के अनुसार, गुरु की इच्छा के अनुसार हमें वो स्थिति प्राप्त होगी समय आने पर। हमारे अंदर बिल्कुल शांत मन से हमें अपनी भक्ति करते रहना चाहिए, विचलित हुए बिना। किसी भी परिस्थिति से, हमारी चाहती हुई परिस्थिति से विपरीत भी दिखे तो भी हमें विचलित हुए बिना अपना कार्य करना है। क्यों? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें कोई भी चीज का आधिपत्य नहीं जमाना है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मला। हमें सभी उपाधियों से निर्मल होकर ये आध्यात्मिक यात्रा करनी है। तो पृथकृत रजोगुण को स्वीकार किया है आपने श्री भगवान से, यानी कि भगवान ने उनको रजोगुण के अधिष्ठाता स्थापित किया है। आप बहिरंगी शक्ति की सहायता से अप्रगट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में अप्रगट नहीं है, वास्तव में गर्भोदक्षय विष्णु अप्रकट नहीं है। क्षीर सागर में विराजे शेष नैया की, लेकिन सामान्य लोगों की आंखों से, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों की आंखों से वो दृश्यमान नहीं है। भगवान जब चाहे तब प्रकट होते हैं। हमारी डिमांड से, हमारी इच्छा से, हमारी मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद भी भगवान हमारे सामने आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान जब अनुकंपा करते हैं, अनुकंपा का अर्थ है अकारण कृपा, और अनुकंपा भगवान करते हैं, तब भगवान दर्शन दे सकते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज को दिया, जैसे कि प्रहलाद महाराज को देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अपनी अनुकंपा से देते, जीवों पर कृपा बरसाते हैं। और अनुकंपा क्यों कहा गया, अकारण कृपा, अनुकंपा क्यों कहा गया? क्योंकि अनुकंपा का अर्थ है इस भौतिक जगत का कोई भी विषय, कोई भी साधना, कोई भी ताकत या प्रार्थना भगवान को पेनिट्रेट नहीं कर सकती जब तक हम गुरु और भगवान के शास्त्रों के आदेश अनुसार अपनी साधना तीव्रता से न बनाए रखें। और फिर भी भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तक। और उसके बाद भगवान कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम। ये जरूरी नहीं है कि आप भक्त हरि चर्चा करो और मैं प्रकट हो जाऊं। भगवान कहते हैं ये मुझे लगता है तब मैं आऊंगा। यानी कि हमें भगवान हरेक जीव की क्या कहते हैं कि भगवान हरेक जीव के बारे में सोचते और उनको एक सेकंड की भी देरी नहीं करते। तो भगवान हरेक के लिए उपलब्ध है, लेकिन भगवान संतुष्ट हो जाए, भगवान अपनी इच्छा से, आत्म माया से प्रकट होते हैं। तो भगवान को आने के लिए हमारा कार्यकलाप जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा कार्यकलाप भगवान की ओर हो तो भगवान की नजर हमारे पर स्थिर हो जाती है कि ये व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है,
अनडिवाइडेड अटेंशन से भक्ति कर रहा है, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में उनकी एम्बेसी हमारे अंदर स्थापी हुई है। सभी जीवों के अंदर भगवान की एम्बेसी है, वो है परमात्मा का रूप, और उनके आदेश अनुसार उपद्रष्टा अनुमंता च, उनकी अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। महत्त्व जैसा महत्त्व कुछ नहीं कर सकता, तो एक सामान्य आत्मा, सामान्य शरीर क्या कर पाएगा? ये परमात्मा की अनहद अहित्व की कृपा है। आप बहिरंगी शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। तो क्योंकि देवता गण को गर्भोदक्षाय विष्णु का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे शब्द यूज किया अप्रकट स्रोत। वास्तव में भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है, लेकिन भगवान अपनी आत्म माया से जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे प्रकट होते हैं। आपको नमस्कार, आपको नमस्कार है और फिर आपको नमस्कार, यानी कि देवतागण अति विनम्र भाव में ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए देवी देवता है, और ये देवी देवता भगवान ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। हमें भी यहाँ पे सीखना है कि देवतागण भी अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी को इतना वंदन करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, लेकिन आजकल के मनुष्य जो मलिन बच्चे हैं, ये अपनी माँ बाप को भी इतना सत्कार नहीं कर पाते हैं। सत्कार तो क्या, उनकी इच्छा भी पूरी नहीं करते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितना कलमशग्रस्त अवस्था है इस कलयुग के अंदर। तो हमें इस चीज को समझने के लिए हमें बहुत शुद्ध होने की आवश्यकता है। ये दीति माता और कश्यप मुनि की बात है, ये एक्चुअली हम सोचेंगे जो सामान्य व्यक्ति होगा और सुनेगा तो बोलेगा देखो देखो इतने महान ऋषि और उनकी पत्नी भी कामधुक हो गई। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये भागवत तो शुकदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया है परीक्षित महाराज के लिए, और ये शुकदेव गोस्वामी अवधूत दशा में है, और वो अवधूत दशा में दीति और कश्यप मुनि की चर्चा क्यों करेंगे भला? क्योंकि वो दिखावे के अवधूत नहीं है, वास्तविक अवधूत है। तो वो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, और तब वहां के बैठे हुए कोई भी ऋषि मुनि का या परीक्षित महाराज का या शुकदेव गोस्वामी का मन विचलित नहीं हुआ, न मैत्रेय मुनि का, न विदुर जी का। ये ऐसी घटना वर्णित है भागवत में, कई तरह की घटनाओं इंगित की गई है। अलग अलग भक्तों का अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग भगवान के साथ उनका रेसिप्रोकेशन कैसे हुआ। कितनी भी दशा में अगर हम पतित है, फिर भी हमारा भगवान कैसे उद्धार कर सकते हैं, कैसे हर एक जीव को भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हर एक जीव को। तो ये जीव को श्रद्धा से निष्ठा दिलाने के लिए ये भागवत अमलम पुराण है, ये पर्याप्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये अमलम पुराण है। तो वहां काम की बात क्यों कही गई? क्योंकि कोई कोई ऐसा जीव होगा जो काम वासना में अपने आप को पतित कर देगा। तो ऐसी अवस्था में भी अगर वो गलती से करता है और फिर पश्चाताप करके ऊपर उठना चाहता है, तो भगवान उनके या तो उनके वंश में जरूर सहाय करते हैं। ये वास्तविक सत्य है। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष वास्तव में तो जय विजय थे, और भगवान के प्रिय अनुज कह सकते हैं। तो जय और विजय आने वाले हैं। तो ये सभी एक तरह की लीला घटित हो रही है। भगवान की इच्छा से हिरण्य और हिरण्यकश्यप को जन्म लेना है, इसीलिए दीति माता को एक निमित्त बनाया। तो सुसंस्कारी
बालक होंगे तो वो तो असुर, उनको 3 जन्म में वापस जाना है जय विजय का चार्ज संभालने के लिए। तो हर एक घटना पहले से भगवान के द्वारा स्थित की गई है। तो हमें इस भागवत के अंदर कोई भी परिस्थिति से अपनी दुर्बुद्धि या अपनी कलमशग्रस्त बुद्धि नहीं लेनी है, लेकिन क्योंकि ये अमलम पुराण है तो इसके अंदर हमें रस पीना सीखना चाहिए। कर्ण रंध्र से हमें भागवत का अमृत पीना है कि कैसे भगवान हर एक जीव का ध्यान रखते हैं, कैसे भगवान किसी का भी उपयोग करते हैं तो उनके वंशज को कैसे तारते हैं। प्रहलाद महाराज, आज का 70% भागवत प्रहलाद महाराज और उनकी डायनेस्टी के ऊपर है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अपने भक्त को कभी भूलते नहीं है। कौनते यह प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। वेद के सभी विभागों के लिए, तात्पर्य में चलते हैं प्रभुपाद जी के साथ, वेद के सभी विभागों के लिए आदि विज्ञानमय ज्ञान है और वेदों का यही ज्ञान श्री भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य, ये हम देखते हैं पहले स्कंद में देख चुके हैं। तो वेद के सभी विभाग, क्योंकि भगवान पूर्ण है तो भगवान जो ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में, वो उनके लिए आवश्यक सभी ज्ञान देते हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं लेकिन विज्ञानमय ज्ञान देते हैं। विज्ञानमय ज्ञान का अर्थ है वो ज्ञान जिसका हम पालन कर पाए। विज्ञान का मतलब है इन एक्शन, पालन करना है। तो ये विज्ञानमय ज्ञान है जो ब्रह्मा जी के द्वारा देवतागण को सांत्वना दे रही है। तो ये भागवत जो है ये विज्ञानमय ज्ञान है, क्योंकि ये हमारी प्रपितामह ब्रह्म नारदीय गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम सब है। तो ये हमारे पास जो ज्ञान आता है भागवत के जरिए वे विज्ञानमय ज्ञान है। विज्ञानमय ज्ञान अति आवश्यक है। भौतिक जगत का ज्ञान विज्ञानमय नहीं होता है, वो अप्लाई करते हैं। हम जो सीखते हैं कि टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, वो कभी जिंदगी में काम में नहीं आता है ज्यादातर। और कहने का मतलब एकेडमिक नॉलेज हमारा अहंकार बढ़ाता है। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो अहंकार बढ़ेगा। और वैदिक ज्ञान जो है, शाश्वत ज्ञान जो है, जो साधु गुरु शास्त्र से मिला है, तो इसमें जितना ज्ञान का बढ़ावा होगा इतनी विनम्रता बढ़ेगी। जैसे कि देवतागण के अंदर है, देवतागण भी वैष्णव है, सभी भगवान के प्रिय पात्रों हैं। और ये देवतागण के अंदर भी ये भाव उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो तर्क वितर्क नहीं करते। देखे कहाँ गए, समस्या आ गई कहाँ गए, अपने स्रोत के पास थे। हमारे जीवन में भी कहीं समस्या आती है, हम स्रोत की जगह तर्क वितर्क करने लगते हैं, या तो भौतिक लोगों जो खुद समस्या में बैठे हैं उनके पास हमारी समस्या लेकर जाते हैं। वो क्या हमारी समस्या हल करेंगे जब वो खुद अलग अलग फ्लेवर की समस्याओं में जुटे हुए हैं। तो समस्या जब आती है तब हमें गुरु और भगवान की शरण लेना है। जो शुद्ध भक्त है उसको इस जगत में कोई समस्या दिखती ही नहीं। समस्या हमारी अपरिपक्वता का एक उदाहरण है। वास्तव में समस्या है ही नहीं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि जो भी समस्या दिखती है, सोकॉल्ड समस्या, ये सभी भगवान अपने भक्त को संभाले हुए हैं, हमें की चिंतित करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि 5 साल का बच्चा अपने पिता से इतना विश्वास पर रहता है कि वो हवा में बच्चे को उछालते हैं तो बच्चा हंसता है। उनको मालूम है मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देगा, ये वो मुझे पकड़ लेगा। तो जैसे 5 साल के बच्चे को हवा में उछालते हुए पिता बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे हर एक परिस्थिति में भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं।
जो चिंतित अवस्था है वो चिंतित अवस्था हम भगवान का और निकट से क्या बोलते हैं, निकट से भगवान का एसोसिएशन करें। हमारी प्रार्थना भागवत के अंदर कई प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थना जीव भगवान से अपने आप को निकट ले जाए, निकट संबंध रखे, ये भाव से होती है। तो वेद के सभी विभागों के लिए आदि विज्ञानमय ज्ञान है और वेदों का यही ज्ञान श्री भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। अतएव ब्रह्मा समस्त विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत हैं। ब्रह्मा जी समस्त विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत हैं। हमें स्रोत को पीछे कभी भी शंका को शंका नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में श्रेष्ठ बच्चा वही है, श्रेष्ठ पुत्र या पुत्री वही है कि किसी भी हमारी विपरीत इच्छा के अनुसार अगर माँ बाप अगर आदेश देते हैं तो हमें इसको सिर्फ कहना है ठीक है, ठीक है कर उसका पालन करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि रामायण के अंदर भगवान राम ने मनुष्य का अवतार लिया और मनुष्य के अवतार लेते हुए हम जब रामायण देखते तो कितनी समस्या है भगवान राम के जीवन में, सीता माता के जीवन में कितनी समस्या है, लव कुश के जीवन में कितनी समस्याएं हैं। लेकिन ये सिखाते हैं हमें कि हर परिस्थिति का इलाज भगवान की शरण लेना है। अगर हम भगवान में एकाग्र है, स्थित है, तो एक क्षण के लिए भी, एक कण के लिए भी भगवान हमसे दूर नहीं है। एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है, एक कण के लिए भी दूर नहीं। भगवान उपस्थित है हमारे बीच में। ये टेक्नोलॉजी के जरिए मैं बोलता हूं वो भी भगवान की शक्ति है, और आप ये सुन रहे हैं ये भी भगवान की शक्ति है। तो ये हमें क्या होता है अज्ञानतावश, मैं बोलता हूं या मैं सुन रहा हूं, मैं भागवत क्लास अटेंड किया, ये अज्ञानतावश हमारी परिस्थिति है। भगवान क्योंकि हमारा कल्याण चाहते हैं इसलिए हर एक जीव के पास वो कार्य करवाते हैं। भगवान हर एक जीव के पास वो कार्य, अगर वो सही दिशा में हो, अगर हमें अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो हमें कर्म बंधन उत्पन्न होता है और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है और दावानल संसार का चलता रहता है। लेकिन कितना भी दावानल सामने क्यों ना आए, त्रणाय कारुण्य घना घनत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अगर हमें भगवान के द्वारा भेजा गया बोनाफाइड योग्य गुरु मिल चुके हैं, प्रभुपाद जी और उनके शिष्यगण, तो हमें किस बात की चिंता है? क्या हम जन्म के समय हमें प्रभुपाद जी को ढूंढने गए थे? क्या हम प्रभुपाद जी मिलने से पहले हम प्रभुपाद जी को ढूंढने के लिए निकले थे? नहीं। क्या हम वास्तविक बोनाफाइड गुरु को ढूंढने के लिए निकले थे? नहीं। क्या प्रभुपाद जी के शिष्यगण को ढूंढने के लिए निकले थे? हमारे गुरु महाराज तो अमेरिका में जन्म लिया, मिल्वाकू में, तो क्या मैं इंडिया में अहमदाबाद में बैठा क्या मिल्वाकू में उनको ढूंढने गया था? नहीं। जब समय हुआ, आवश्यकता हुई, भगवान ने हमें बोनाफाइड गुरु पहुंचा दिया। और ये बात स्वयं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं अमेरिका में। वो कह रहे हैं कि आप सब, उनके शिष्यों को कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि आप सब शिष्यों ने मेरे गुरु के द्वारा भेजे गए, आप मेरे गुरु के द्वारा भेजे गए अलग अलग जीव हो जो मुझे कृष्ण भावनामृत स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। तो विनम्रता तब आती है जब हम सोर्स के प्रति जागृत रहते हैं। जब सोर्स भूला जाता है तब अहंकार बढ़ता है। जब मैं नहीं था तो मैं था, जब मैं था तो मैं नहीं था, भगवान कहते हैं। मैं का अहंकार था तो भगवान नहीं थे, और जब मैं का अहंकार नहीं था तो भगवान थे। तो हमें स्रोत से समझना है कि एक छोटे से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटना हमारे मन के विचार,
हर एक चीज मनुष्य जीवन में हमारी परीक्षा के लिए है, या तो हमारी शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि भगवान हमारा कल्याणकारी मित्र है। सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर भगवान हर परिस्थिति में हर जीव का कल्याण करते हैं तो हमें अपने आप शांति मिलनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि भगवान पर श्रद्धा में कमी है। प्रहलाद महाराज को कोई कमी नहीं था। ध्रुव महाराज को सांप के कुएं में लटकाया, बोलो एक बार हिरण्य ओम हिरण्यक्षाय नमः, तो बोल सकता था कि हाँ हाँ सांप जहरीले है, नहीं नहीं मैं बोल देता हूं। नहीं, उन्होंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सांप से नहीं डरे, वो कहे ये सांप तो मेरा शरीर ले सकता है, मेरी आत्मा तो अलिप्त है और वो भगवान के साथ जुड़ी हुई है। तो भगवान के भक्त, निष्ठावान भक्त ऐसे होते हैं, वो सदैव भगवान से जुड़े रहते हैं। बाहर की परिस्थितियों से, चमड़े की आंखों से देखी हुई परिस्थितियों से, या त्रिगुण मन जो कल्प्रिट होता है, वो कल्प्रिट मन से कोई भी परिस्थिति को एनालिसिस नहीं करता। अगर हम सुन रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर अचानक बोले अरे यहाँ पे एक कोबरा छुपा हुआ है, हम क्या शांति से चुपचाप भागवत सुनेंगे? क्योंकि हमारी कोमल श्रद्धा है, हम नहीं सुन पाएंगे, हम भाग जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है नहीं, भगवान ने बुद्धि दी है इसलिए मुझे भागना चाहिए, अपने आप को बचाना मेरा धर्म है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा धर्म भगवान से जुड़ा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसे जीव जो भगवान पर पूर्णतया आश्रित है, इसका मतलब ये नहीं है मैं कहता हूं कि आपको कोई ऐसी घटना हो तो आप भाग जाओ। कहने का तात्पर्य ये है भाग न जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं कहने की घटना ऐसी है कि हमें भगवान से हर परिस्थिति में, सूक्ष्म के सूक्ष्म मन के विचार में भगवान से जुड़े रहना है। भगवत गीता में मैं हमेशा कई बार कहता हूं कि भगवत गीता में एक खतरनाक श्लोक दिया है, और वो श्लोक कौन सा है? ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। हमारा ध्यान कहीं और विचलित होता है, बस हमारी पतन की शुरुआत होने लगती। हम उस दिशा में कर्म के लिए जागृत हो जाते हैं। लेकिन ध्यायो तो कृष्णा पुंसः बनना है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। भागवत में सुत गोस्वामी कहते हैं कि एक मन से, एक अटेंशन से। कहने का तात्पर्य फिर से मैं कहता हूं कि हमें बाह्य परिस्थिति कोई चैलेंज वाली लगे तो इसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद भी जब हमारे हाथ में परिस्थिति ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त पहले से भगवान पर आश्रित होता है और वो कभी भी विचलित नहीं होता। जैसे कि एक बाबा जी थे, क्या नाम मैं भूल गया, अवधूत बाबा जी थे। तो वो बाबा जी हर रोज भगवान को अर्पण करके प्रसाद लेते थे। तो एक बार बाबा जी को इच्छा हुई, वो अपने मानसिक स्तर पे सब कुछ करते थे। बंशीदास बाबा जी महाराज, बंशीदास बाबा जी महाराज। तो एक बार उन्होंने भगवान के लिए खीर बनाना चाहा। तो उन्होंने दूध भिक्षा में मिला था, चीनी मिली थी, तो उन्होंने चावल था तो अच्छे से खीर बनाया अपने ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए। और जब वो इतने महान थे कि वो जो अर्पण करते भगवान लेते हैं कि नहीं वो उनको पता चलता था। वो अवधूत थे। तो फिर क्या हुआ एक बार उन्होंने वो खीर भगवान को अर्पण की, लेकिन भगवान खा नहीं रहे। फिर अपने ध्यान में देखते बंशीदास बाबा जी महाराज, तुम क्यों नहीं खा रहे? वो अपने भगवान से डांटते भी थे, अवधूत थे। तो देखा कि तुम कहाँ चले गए हो। देखा तो एक पैसे वाले के घर में आज 56 भोग ऑफर हुआ था
और वो 56 भोग पाने के लिए भगवान, वो भी भक्त थे, इसलिए उन्होंने बुलाया था भक्त ने, तो भगवान वहां 56 भोग के लिए गए थे। और बंशीदास बाबा जी ने अपने ध्यान में ये देखा, तो भगवान को पर गुस्सा किया कि तुम आज मेरे एक गरीब की खीर क्यों खाओगे, तुम्हें जब 56 भोग मिल रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो भगवान से ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था, उन्होंने देखा कि ये बाबा जी ऐसी बात कर रहे, ये ढोंग कर रहे, ये नाटक है या असली में बात कर रहे हैं। तो वो जिसका नाम दे रहे थे, वहां जाकर उनके घर में गए, तो घर में जाके देखा तो उन्होंने उस दिन 56 भोग भगवान को अर्पण किया था। और वो बाबा जी अपने घर में अपनी कुटिया में ये बात कर रहे थे। तो भगवान के भक्त कैसे होते हैं। तो फिर बंशीदास बाबा जी ने देखा, अगर तुझे नहीं खाना है ये खीर, तो मैं भी क्या खाऊंगा, जा छोड़ देता हूं। उन्होंने खीर बड़े प्रेम से बनाई, जाके पेड़ पौधे को नीचे डाल दी जमीन पर। बोलते कि तुम्हें नहीं खाना है तो मैं भी उपवास करूंगा, तुम क्यों नहीं आते हो। ये भगवान का भक्त का प्रेम है। कौनते अप्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। और ऐसे भक्त को भगवान अपने हृदय से कभी दूर नहीं रखते। साधवो हृदयम मह्यम। भगवान कभी अपने हृदय से भक्त को दूर नहीं करते। ज्ञानी और कर्मी की बात यहां नहीं है। जो ज्ञानी ज्ञान के अहंकार से चलता है, उसको स्रोत का महत्व का पता नहीं है। इस जगत के अंदर हर चीज का स्रोत भगवान है, और वो भगवान के ने जी जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया, उनके पास हम जा सकते हैं। और तो जैसे देवतागण ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, जैसे विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जा रहे हैं, जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास जा रहे हैं। हमें भी अपने गुरु के वचनों, और प्रभुपाद जी तो 10,000 साल तक शाश्वत रहने वाले हैं। कहने का तात्पर्य, इनके तात्पर्य के एक एक वाक्य के अंदर प्रभुपाद जी हमारे लिए उपस्थित है। क्या हमारे अंदर वो तीव्रता है कि हम गुरु के जरिए प्रभुपाद जी को अप्रोच करके भगवत धाम लौट जाए। सब कुछ हमारे हाथ में है। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन क्या हम इसका सही में इस्तेमाल कर रहे हैं, या मैली बुद्धि से या मन से हम इसको एक रिचुअल क्लास मानकर 1 घंटा भागवत सुनना चाहिए तो बैठ गए हैं। ऐसा नहीं। ये हर एक परिस्थिति की गहराई में उतरना है, अपने मन को डुबाना है, सतत इस चीजों का चिंतन करना है, तब हम कृष्ण से जुड़े रहेंगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ऐसे भगवान का प्रिय बन सकते हैं। 1 घंटा भागवत सुन के सारा दिन भागवत का स्मरण रहना चाहिए। वो घटनाओं कैसे कितनी विनम्रता से अमलम पुराण के अंदर इंगित की गई है। और जैसे कि गोपियों की रासलीला, मैला मन क्या देखेगा और शुद्ध भक्त क्या देखेगा। इसके अंदर भी बहुत गहरा अभ्यास है, और भक्त को कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये कोई मैली अवस्था नहीं है, ये कामुक अवस्था नहीं है। कामुक अवस्था हमारे मन के अंदर क्या बोलते हैं कि रजोगुण के अंदर भरा पड़ा है। रजोगुण और तमोगुण का अधिपत्य होता है, तब ये सब मैला दिखाई देता है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। वे उन गर्भोदक्षय विष्णु के दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी नहीं देख पाता। इस ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी नहीं देख पाता, अतएव वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं है। जैसे कि हम अभी बात चर्चा चल रहे हैं, आपने और मैंने शायद न्यूजीलैंड नहीं देखा है, तो न्यूजीलैंड हमारे पास अव्यक्त है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी एक साकार रूप है। न्यूजीलैंड एग्जिस्ट इन दिस पृथ्वी। ये पृथ्वी पर न्यूजीलैंड देश है, लेकिन हम नहीं गए, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो है,
अव्यक्त क्योंकि हमें नहीं दिखाई देता। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं है, निर्गुण का अर्थ निराकार नहीं है। निर्गुण का अर्थ है भौतिक गुणों से परे, गुणातीत है। वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान साकार है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कोई व्यक्ति निराकार भगवान को मानते हैं तो उनको एक एग्जाम्पल देना है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस इन द लाइफ दैट समथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग? इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज है कि जो आसमान से जहां से दिखता नहीं था अचानक से टपक पड़ा? ऐसा कोई भी चीज नहीं। इवन पानी के बारिश बारिश भी बादल से आता हुआ नजर आता है। तो बारिश का स्रोत भी बादल है और बादल का स्रोत दरिया है और दरिया का अंदर से बादल बनाने की प्रक्रिया में सूर्य देवता है। तो हर चीज का स्रोत है। अगर हम स्रोत को गलत एड्रेस करेंगे तो गलत बात होगी। और सही स्रोत जानने के लिए हमें वास्तविक भगवान की शरण में जाना चाहिए। जैसे कि एक माता ही अपने संतान को बता सकती है कि उनका पिता कौन है। और कोई दुनिया को पूछेगा 1000 लोगों को तो उनका पिता का पता नहीं चलेगा, लेकिन अपनी माता को पूछेगा तो सही दिशा में बताएगी कि तुम्हारे पिता कौन है। ठीक वैसे ही हमें स्रोत से अपनी शंका कुशंका, अपनी अज्ञानता को प्रकट करके सही दिशा प्राप्त करनी चाहिए। और भगवान ने अपनी अनुकंपा से वास्तविक गुरु भेजे, अपने प्रिय शिष्यों भेजे। और ऐसे शिष्यों सिर्फ भेजे नहीं है, साथ साथ भक्तों का संग भेजा है। प्रभुपाद जी ने न केवल भागवत दिया, न केवल शास्त्र दिए, न केवल इस्कॉन मंदिर दिया, बल्कि भक्तों का संग दिया है। यहां हम चर्चा कर सकते हैं। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ, जिन्हें भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी नहीं देख पाता, अतएव वे सदैव अव्यक्त रहता है। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। अव्यक्त क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पास जा सकते हैं प्रार्थना करके। जब ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तब भगवान चाहते हैं तो ब्रह्मा जी को दर्शन करवाते हैं। शुरुआत में तो जब ब्रह्मा जी ने तप किया था सृष्टि का सर्जन से पूर्व, तो उन ब्रह्मा जी के तप से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी की उंगली पकड़कर उनको लेकर गए, वैकुंठ का दर्शन करवाया। तो ब्रह्मा जी सभी चीजों का स्रोत है। फिर भी कभी कभी ब्रह्मा जी को तकलीफ होती है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी जलमग्न हो गई, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान को, और भगवान के तुरंत ब्रह्मा जी के नाक से, नोस्ट्रिल से तुरंत वराह का रूप धारण कर लिया। इसीलिए हम देखते हैं कि कलौ संघे, कलयुग में एक व्यक्ति की ताकत से हम भगवान को नहीं पा सकते। हमें भक्तों के संग में रहना है। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि मुनि भागवत की कथा बार बार सुनना चाहते हैं, वो संग में रहते हैं। वैसे हमें भक्तों के संग में रहना है, प्रभुपाद जी के संग में रहना है, उनके शिष्यों के संग में रहना है। तो संग में रहने से जो हमारे लिए नामुमकिन है वो मुमकिन हो सकता है। गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद दया करो, कृष्ण भक्त ए बार करो, तब दोया असंभव संभव हो रे। प्रभुपाद चरणाश्रय शुद्ध भक्ति भवोदय, प्रणमावि शरण लाए रे। गुरु महाराज ने ये भजन बनाया है प्रभुपाद जी के ऊपर और व्यास पूजा में अर्पण किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु असंभव को भी संभव कर सकते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में आए हैं। तो फिर हम क्यों मन बुद्धि, अपने कटा हुआ मन, मैला मन का उपयोग करें या बुद्धि का उपयोग करें? हमें सिर्फ भज गोविंदम भोज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मत है।
अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर, दयारे सागर ये दासे करुणा करे। हमें अपने गुरु का स्रोत है, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का स्रोत है, भागवत का स्रोत है, भक्तों का संग है। हमें किस बात की चिंता है? समय आने पर भगवान हमें हमारी लायकात के अनुसार, भगवान जैसे चाहे, जहां रखना चाहे, भगवान अपने धाम में बुलाएंगे, या जो चाहे वो करेंगे। वो जहां भी करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी भूलते नहीं है। बलि महाराज के सर पे भगवान ने, उन्होंने सब कुछ समर्पण किया बलि महाराज को, और तीसरा कदम बलि महाराज के सर पे रखा और उनको सीधा पाताल लोक भेज दिया। तो भगवान ने, ऐसे भक्त थे, भगवान को समर्पित थे, और फिर भी भगवान ने उनको पाताल लोक नीचे भेज दिया। लेकिन फिर भी भगवान भूले नहीं है बलि महाराज को। भगवान उनके द्वारपाल बनकर उनके पास खड़े हैं वहां पे पाताल लोक में। जहां भी बलि महाराज है, जो नेक्स्ट इंद्र बनने वाले हैं, वो बलि महाराज के द्वारपाल भगवान ने कार्य किया है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान कहां भी भेजे, भगवान के बिना कोई भी स्थान खाली नहीं है। और इसीलिए गोपीगण अपनी चरण धूलि भगवान को मस्तिष्क में देने के लिए तैयार थे, क्योंकि भगवान चाहते थे। हमें भगवान की इच्छा को समझना होगा, और भगवान की इच्छा तब समझ में आएगी जब हमारी इच्छा बंद कर देंगे। और हमारी इच्छा कैसे बंद होगी? क्योंकि मन का कार्य है इच्छा करना है, आत्मा चेतना है, तो ऑलवेज एक्टिव रहता है। मन का कार्य है चिंतन करना, तो क्या करेंगे? मन कृष्ण को देना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमः। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ। वो कहाँ रहते हैं? वो भी मन में रहते हैं। अगर मन ही कृष्ण को दे दिया, तो फिर हमारे चिंतन की क्या आवश्यकता? कृष्ण को चिंतन करना है, कृष्ण को देखना है। भीष्म पितामह ने वाव लिया था, कल अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा, और पांचों पांडव आराम से सो रहे थे महाभारत के युद्ध में, लेकिन भगवान जाग रहे थे। तो भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं? जो खाली बोलने के लिए नहीं कहा, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। खाली हमें वास्तविक भक्त बनना है। हमारे अंदर कई कल्मश है। कभी कभी हम कर्मणा मनसा वाचा भक्त नहीं बन पाते। जब तक कर्मणा मनसा वाचा भक्त नहीं बन पाते, तब तक हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। जो किसी भी परिस्थिति में जो चिंतन भगवान करवाते हैं, उसी का चर्चा चलना चाहिए, और उसी दिशा में हमारा कार्य कर्म होना चाहिए। ये भगवान करवाते हैं। भक्त के जीवन में सब कुछ भगवान करवाते हैं, अगर वो वास्तविक भक्त है तो। लेकिन सांसारिक व्यक्ति अपना आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। उनको स्रोत का पता नहीं होता है। यहां पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। वे उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार है। वो रजोगुण के अवतार है, रजोगुण ग्रस्त दिखाई देते हैं, फिर भी मुक्त है। जो श्री भगवान की पृथक्कृत बहिरंगी शक्ति है। परा से शक्तिर विविधेय सूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। प्रभुपाद जी बार बार ये श्लोक कोट करते हैं। भगवान अपनी अंतरंगी बहिरंगी शक्ति हजारों लाखों अबजों अनंत गुणी वस्तु में वितरित कर रखी है, और वो हर शक्ति का उपयोग जब चाहे जैसा चाहे कर लेते हैं। जैसे कि गुरु महाराज कीर्तन करा रहे थे कीर्तन मेला में, और पंच तत्व की आंखों से अश्रु बहा। हाँ, पंच तत्व की आंखों। कोई कहेगा कि ये तो ह्यूमिडिटी थी, तो ये अश्रु है नित्यानंद प्रभु की आंखों से, श्रीवास आचार्य की आंखों से। तो उस टाइम पंकजांग्री प्रभु थे, तो उन्होंने कहा था, पंकजांग्री प्रभु ने, दूसरे दिन शुरू हुआ भागवत क्लास 2013 में, 2023 में और 2026 में 3 बार ऐसा हुआ। तो पंकजांग्री प्रभु जो पहले 2014 में जिंदा थे, तब उन्होंने भागवत क्लास में कहा था कि ये लोगों की मैली
भावना है कि वो सोचते हैं कि ये ह्यूमिडिटी से आया। अगर ह्यूमिडिटी से आता तो पांचों के पंच तत्व थे, पांचों की आंखों से अश्रु आनी थी, पांचों की आंखों से अश्रु नहीं आई। नित्यानंद प्रभु और श्रीवास आचार्य की आंखों से अश्रु आया, और एक बार चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु आया। तो वो अगर ह्यूमिडिटी होती तो पांचों पांच डीटी से अश्रु आनी थी। दूसरी बात है, अगर अश्रु आनी थी तो सिर्फ आंखों से क्यों? ह्यूमिडिटी तो कहीं भी प्रसरित हो सकती है। अपने हाथ ऊंचा किए तो अपने हाथों से भी क्यों नीचे नहीं गिरी? हाथ ऐसे ऊंचा किए हैं चैतन्य महाप्रभु ने, तो अपने हाथों से भी गिर सकती थी ह्यूमिडिटी, लेकिन वहां से नहीं, क्यों आंखों से? तो कहने का मतलब भगवान अपनी शक्ति का उपयोग उस समय उस ह्यूमिडिटी से भी कर सकता है, वहां भी शक्ति है। जैसे बादल से स्वर्ग के जीव बादल से नीचे पटके जाते हैं बारिश के समय, और फिर पृथ्वी के अंदर वनस्पति के रूप में वो जीव प्रकट होता है जब उनका पुण्य क्षय होता है। वैसे वैसे ये चीज जो है भागवत की, तो भगवान अपनी शक्ति का उपयोग कहां भी कैसे भी जब चाहे जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं। 1 मिनट में जरा रुकता हूं, 1 मिनट रुकता हूं। सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं। तो यहाँ पर ब्रह्म को अव्यक्त रूप से उत्पन्न कहा गया है, अव्यक्त रूप से। तो वास्तव में भगवान अव्यक्त नहीं है, भगवान जब चाहे प्रकट हो सकते हैं। भगवान का धाम है, और भगवान की गोलोक की शक्ति से ब्रह्म ज्योति उत्पन्न होती है। मतलब भगवान वहां न सूर्य न चंद्र, वहां कोई भी नहीं है। वहां सिर्फ भगवान, सभी जीव स्वयं प्रकाशित है, और वो स्वप्रकाशित जीवों से रोशनी उत्पन्न होती है, जिनको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जो ज्ञानी और योगियों का चरम अवस्था है। लेकिन भक्त ये रोशनी के पीछे अपने आप को क्षतिग्रस्त नहीं करता। भक्त जानता है कि कोई भी चीज अगर इसके अंदर बहुत कीमती चीज दिखाई देती है, बहुत असंभव चीज दिखाई देती है, तो जरूर इसके अंदर भगवान का हाथ है। भगवान के हाथ के बिना कोई भी चीज नहीं घटित हो सकती। तो समय पूरा होने को जा रहा है, तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट में ले सकते हैं। रोहिणी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जय गुरु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे हमें भगवान पे हर निर्भर रहना चाहिए, कि जैसे छोटा बच्चा रहता है, तो प्रभु जी जैसे हम कभी कभी कहीं धाम जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, या अपन पूरी तैयारी करके रखो और नहीं जाने मिलता तो भी हम ऐसा सोचते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि भगवान का बुलावा आ जाएगा तब जाएंगे। तो प्रभु जी, ये जो हम प्रार्थनाएं करते हैं जैसे जाने के लिए कुछ, तो ये भी बहुत कहलाती है क्या? देखिए, इच्छा करना हर एक जीव का अधिकार है, इच्छा व्यक्त करना, उसको पूरी करना, ये भगवान की इच्छा पर, हमारी परिपक्वता के अनुसार भगवान हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्तव कर्म। ये एक परिस्थिति है जो वास्तविक इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान जब उनको चाहे तो मौका जरूर देंगे। भगवान अगर लालायित बनकर तीव्र इच्छा है तो भगवान जरूर पूरी करते हैं। खाली कहने सुनने के लिए बात इच्छा प्रकट की है तो वो इच्छा परिपक्व नहीं है। दूसरी बात, संसारी लोग जो कहते हैं कि जब भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो
ये भी मूर्खता है। देखिए कि हम हमारे सामने हर रोज प्रसाद की थाली आती है। जब भगवान ने चाहा तो हमारे मुंह में अन्न चला जाएगा। जब भगवान का इच्छा होगी तो हमारी पत्नी हमारे लिए अन्न पकाएगी और वो थाली से अपने आप अपने मुंह में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमें इसके पीछे कार्य करना है। भगवान अर्जुन के पास बैठे बैठे युद्ध को जिताया नहीं, अर्जुन के पास कार्य करवाया। स्वेस्य कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नरः। गीता में भगवान कहते हैं कि हमें अपना नियत कर्म करना है। हमें इच्छा भी प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इच्छा का फल भगवान पर समर्पित होना चाहिए। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। हम कितने भी पैसा खर्च करके अमेरिका जाना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से वीजा भी ले लिया, बड़ी मुश्किल से टिकट ली, और टिकट लेकर भी हम एरोप्लेन में बैठने से अमेरिका नहीं पहुंच जाते हैं। 12-15 घंटा 18 घंटा हमें धैर्यता रख के चुपचाप बैठना है। रास्ते में कहीं संकट ना आए इसका विश्वास रखना है। पायलट सर्टिफाइड पायलट है, एरोप्लेन बिल्कुल स्वस्थ है। ये सब हमारे अंदर भगवान की शरणागति से प्राप्त होता है। तब हम जाकर चुपचाप भौतिक जगत में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इंडिया से अमेरिका जाना है, तो हमें कितनी आवश्यकता है। धैर्य रखना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, जाके खुद बैठना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है कि ये प्लेन गिर नहीं जाएगा दरिया में, ये पायलट डुप्लीकेट आतंकवादी नहीं है, ये पहुंचाएगा मुझे ठीक से, और मेरे पास डुप्लीकेट वीजा नहीं है, वहां मुझे एंट्री मिलेगी। कितने तरह के हम विश्वास करके आगे चलते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर दवा देते हैं तो कितना विश्वास है कि ये टैबलेट देते हैं, टैबलेट के अंदर क्या क्या केमिकल है और वो केमिकल हमारे शरीर के कई जगह क्या असर करेगा। हमें इसकी चिंता नहीं, डॉक्टर ने कहा हम ले लेते हैं, वो क्वालिफाइड है। अगर डॉक्टर क्वालिफाइड हो सकता है, अगर पायलट क्वालिफाइड हो सकता है, तो क्या भगवान क्वालिफाइड नहीं है? तो भगवान, जब हमारी परिपक्वता होगी, जब भगवान चाहेगा, जब भगवान ने प्लान बनाया, तो कैसे भी परिस्थिति खड़ी कर देगा और हमारा धाम में जाना, यात्रा में जाना सुनिश्चित हो जाएगा। अगर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को भौतिक जगत में भेजे गए दो जीव अपने द्वारपाल को कैसे वापस लाना है, भगवान को पता है। वो अपने स्व प्रयत्न से वापस नहीं गए। उनके पास भगवान ने जो कर्म करवाना चाहा, उससे हमारे जैसे सामान्य जीव को जो शिक्षा देना चाहा कि ऐसा आसुरिक भाव का विनाश होता है, और भगवान से बढ़कर कोई भी असुर ताकतवर नहीं बन सकता। कई उपदेश है ये लीला में भी। और 4 सनत कुमारों का आदर किया, वैष्णव का आदर किया, और अपने पार्षदों को भेजा, फिर भी उनको लेने के लिए भूले नहीं, लेने के लिए पहुंच गए। तो ये भगवान है, और हमें तीव्र इच्छा बनानी है, लालायित इच्छा होनी है, और भगवान कोई ना कोई माध्यम से समय आने पर पूरी करेंगे। तो हो सकता है भगवान का एक नाम और है, भगवान का एक नाम है अव्यजमाना कटाक्ष। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अव्याजमाना कटाक्ष। इसका अर्थ है कि भगवान, अगर भक्त की भक्ति बड़ी तीव्रता से चल रही है, तो भगवान उसका स्मरण करके आनंद ले रहा है कि ये भक्त कितना प्रेम से मुझे सेवा पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है। लेकिन भगवान उस भक्त को कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर मैं उसको डिस्टर्ब करूंगा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। वो जो तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं उसमें मुझे आनंद मिल रहा है, मैं क्यों अपना आनंद बिगाड़ू? तो उनको भक्ति करने दो। और जब भगवान कहते हैं कि उसने भक्ति की है तो कर्मफल तो मिलना है। अगर उनका अंत समय आया तो पूरी जीवन की भक्ति का एक साथ रेसिप्रोकेट करके भगवान उसको आलिंगन कर लेंगे। तो भगवान जब चाहे, जैसे चाहे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। कभी कभी 50 साल भी लग सकता है, कभी कभी 5 मिनट भी लग सकती है।
हाँ, ये हमारी तीव्रता, हमारा विश्वास पर आधारित है। लेकिन भगवान जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है भागवत के अंदर और शास्त्रों के अंदर कि भगवान हर एक जीव के पास रेसिप्रोकेट करते हैं। यहाँ वृंदावन में तो हजारों भक्त का अनुभव है कि उनकी इच्छा, ये चिंतामणि धाम है, उनकी इच्छा कैसे पूरी होती। तो वास्तव में हमें प्रभुपाद जी ने ये वृंदावन को चारों पूरी दुनिया में एक्सपांड किया है इस्कॉन के मंदिर के जरिए, और वहां जाके हम भगवान से तीव्र इच्छा प्रकट करें, अपने पति से, अपने पत्नी से तीव्र इच्छा प्रकट करें। भगवान उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। आज नहीं तो कल व्यवस्था होने पर मौका जरूर देंगे। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। उषा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जय जय गुरुदेव। जैसे कि आपने बताया कि हर काम भगवान की इच्छा के अनुसार होता है या उनका हाथ रहता है हर काम में, तो फिर भी हमारे मन में कर्ता भाव रहता है कि जो भी कर रहे हैं, जो हम ही कर रहे हैं, और हमेशा प्रशंसा की आकांक्षा भी रहती है कि हमें ये करने पर हमें प्रशंसा मिलेगी। तो इस भाव को हम चेंज कैसे करें? वास्तव में हम अभी तक भक्त नहीं बने। एक दृष्टि से अगर भक्त है तो ये प्रश्न हमारे मन में नहीं उठेगा। हाँ, तो भक्त है तो हमें एक तरह की समस्या है। भक्त है तो हमें भगवान पर आश्रित है, और भगवान पर आश्रित है तो हमें काय की चिंता। अनन्या चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने वचन दिया है। लेकिन अगर हमारे अंदर अहम कर्ता का भाव आता है, यानी कि हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, हम आत्मा की कॉन्शियस में नहीं है, और आत्मा की कॉन्शियस में नहीं है, इसीलिए हमें भगवान की अनुभूति में बहुत देरी लगती है। तो बॉडी कॉन्शियस से आत्मा की कॉन्शियस में जाने के लिए गीता में भगवान कहते हैं कि माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान के जब प्रकृति के 3 गुणों से उठकर गुणातीत होना है, तो 3 गुणों के द्वारा ये शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। तो आत्मा साक्षात्कार की विधि इसलिए बताई गई है कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी बुद्धि में समझने के लिए हमें ये देखना है, अपने मन को ये समझाना है, अपने मन के साथ युद्ध करना सीखना है, अपने मन को ये समझाना है कि तू जो जो मुझे एजेंडा देता है, जो जो तेरी लाइकिंग है, ये सब पदार्थ और नाशवंत है। आज मैं शरीर के लिए लालायित हूं, आज मैं इंद्रियों के लिए लालायित हूं, लेकिन ये शरीर का और इंद्रियों का अंत होने वाला है, और ये इंद्रियों का आनंद मुझे 84 लाख योनि में स्वतः मिल जाएगा। मैं क्यों मनुष्य जीवन बिगाड़ू? तो मुझे जो करना है, भक्त को बुलाना है तो भक्त को बुलाया। ये संसार में अगर मुझे कर्तव्य दिया है पत्नी का या पति का या पुत्री का या पुत्र का, वो मुझे माता पिता का, जो भी हमें भगवान ने स्थिति में रखा है, वहां रहकर हमें भगवान की भक्ति करना है। प्रभुपाद जी ने बहुत एक रूड एग्जांपल दिया है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी का चिंतन करती है, लेकिन वो अपने पति को जानकारी नहीं देनी है, तो पति का काम इतने उत्साह से करती हुई दिखाई देती है, तो पति को लगता है कि ये मेरी पतिव्रता नारी है, लेकिन उसके मन के अंदर प्रेमी का चिंतन चलता है कि जब ये मेरे पर पति विश्वास करेंगे तो मैं प्रेमी के पास जाऊंगी। ये क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन भौतिक जगत में भी हमें ये क्रूरता अपने आप के लिए अपनानी है, क्योंकि ये शरीर, ये इंद्रिया, ये वेश्या है। जब भगवान का चिंतन नहीं करती, हम सब प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, और हमें भी अपने प्रेमी कृष्ण का चिंतन करना है जो शाश्वत है। हम शाश्वत है आत्मा, शरीर नाशवंत है, और नाशवंत का जो भी कार्य दिया गया
ये भगवान के द्वारा दी गई ड्यूटी है। और इसके लिए अर्जुन का प्रश्न था और भगवान ने जवाब दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य स संशय। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् देयरफॉर, इसीलिए सर्वेषु कालेषु, हर समय में, हर परिस्थिति, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान ने कहा अनुस्मर, स्मर नहीं कहा। अनुस्मर यानी कि साधु गुरु शास्त्र द्वारा प्रमाणभूत, साधु गुरु शास्त्र द्वारा प्रमाणभूत स्मरण होना चाहिए भगवान का, यानी कि हमें साहजिया नहीं बनना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। युद्ध यानी कि हमारे सांसारिक गतिविधियां करनी है। जैसे अर्जुन ने महाभारत युद्ध किया, हम भी संसार में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर रहे हैं। मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, हम भी कर रहे हैं युद्ध, लेकिन हमारा मन कृष्ण को देना है। ये हमें एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये अवस्था है। जब जब याद आए, चैंटिंग करते समय मन भटकता है, जब जब याद आए वापस कृष्ण के साथ ले आओ। ये तो मेरे प्रेमी की पर्सनल मीटिंग है, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। हाँ, तो ये हमें धीरे 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 अभ्यास है। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। हमें युक्त वैराग्य में रहना है, जंगल में छोड़कर संसार को भागना नहीं है। संसार में रहकर भगवान से नाता जोड़ना है, शरीर में रहकर अपने मनुष्य जीवन सफल करना है। ठीक है माता जी, ये क्रमशः अवस्था है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। अपने मन को, मन के साथ जो युद्ध करना सीखेगा, इंट्रोस्पेक्शन, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, इसकी एनालिसिस मुझे अपने हर मानसिक कर्तव्यों में, अपने कर्मों में करनी चाहिए। तब ये अभ्यास के द्वारा हम धीरे 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 भगवान की ओर उन्मुख हो जाएंगे, क्योंकि वो शाश्वत का रिश्ता शाश्वत से ही होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते नहीं तो इनकॉम्पिटिबल सिचुएशन हो जाएगी, इसीलिए घर्षण होगा। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे, भक्तों के संग बहुत आवश्यक है, साधु गुरु शास्त्र का संग आवश्यक है। तब हमें ये जानकारी धीरे धीरे प्राप्त होगी, रिमाइंडर मिलता रहेगा। हमारा मन के विचारों में रिमाइंडर आना चाहिए, हमारे कार्यकलापों में रिमाइंडर आना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रही हूँ क्या कृष्ण को अच्छा लगता है। भले पति की सेवा हो, भले पत्नी की सेवा हो, भले बालकों का सेवा हो, ये सभी जीव भगवान ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा है, और उनको सेवा करके मुझे भगवान का चिंतन करना है। तो ऐसी भावना से हमें अपने आप को धीरे धीरे क्रमशः, जब हमारी चैंटिंग में परिपक्वता आएगी, आध्यात्मिक शक्ति जुड़ेगी हमारे साथ, तो हम इसमें सफल हो जाएंगे। ये भी भगवान की अनुकंपा के बिना नहीं हो सकता। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। अरे, और कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा क्वेश्चन मेरा था। जी प्रभु जी, आमतौर पे प्रभु जी हम देखते हैं कि मतलब साधारण तौर पे प्रभु जी जब देखते हैं कि कोई दुख या कोई संकट आता है, जब तक कि हम कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल अहमदाबाद मुंबई इंदौर या नहीं एडमिट हो जाते, या प्रभु जी जब हम शास्त्रों में देखते हैं कि जब जैसे अभी अंधकार छा गया और देवता लोग परेशान हो गए, तब वो ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने ब्रह्म भगवान से प्रार्थना की, और ऐसा ही वराह अवतार में हुआ था। तो प्रभु जी जो साधारण लोग हैं ना, मतलब जो जैसे जो भक्ति में अभी नए नए हैं, उनके मन में ऐसी कल्पना आती है बार बार कि जब जब दुख आएगा या कुछ इस तरह से संकट आएगा, या बहुत भारी संकट, या इस तरह से कोई बीमारी या कोई भी, मतलब तब हम कर लेंगे। बोले आप ये डेली डेली हमको क्यों बोलते हो, डेली डेली हमको क्यों फोन लगाते हो भागवत में आने के लिए, गीता क्लास में आने के लिए, जपा में आने के लिए? तो ऐसे तर्क को प्रभु जी कैसे काटे, या उनको क्या जवाब दे प्रभु? सुंदर प्रश्न है। आप अपनी परिस्थिति का और भक्तों की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्या है
कि हर एक के जीवन में जितना संकट और कष्ट ज्यादा आता है, ये उतनी तीव्रता से हमें भगवान की ओर जाने का संदेश है। दूसरे शब्दों में ये भी कहे कि समझो हमारा शरीर बीमार हो गया, बहुत गहरी बीमारी आ गई, तो हमें हॉस्पिटल का आश्रय लेना कोई गलत बात नहीं है। आज हमारे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज 2 महीने से हॉस्पिटल में है, तो वो गलत चीज नहीं है। गलत चीज तब है कि हॉस्पिटल में जाकर हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर के ऊपर आश्रित हो जाए भगवान को भूलकर। डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट करता है, वो शरीर की करता है, और शरीर कृष्ण का प्रचार के लिए उपयोग करना है, इसीलिए ट्रीटमेंट लेते हैं। हमें फिर से इंद्रिय तृप्ति, ये परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना है, तो वो कष्टदायक हो सकता है। लेकिन भगवान जहां भी रखे, अगर यहाँ मेरा शरीर बचाएंगे तो यहाँ प्रचार का कार्य चलेगा, नहीं तो भगवान जहां इच्छा रखे वहां आगे भगवान हमारा हाथ पकड़ के लेकर जाएंगे। तो भगवान ने जो फैसिलिटी दी है वो हमें दिखता है, भौतिक चमड़े की आंख देखती है कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, ऐसा दिखता है लोगों को। लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर भी गलती कर सकता है, और नया डॉक्टर भी तर्क वितर्क से सही इलाज कर सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान चाहे तो डॉक्टर के पास सही कार्य होगा, और भगवान नहीं चाहे तो डॉक्टर के पास भी गलत कार्य होगा, कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। ये गलती करना ये मनुष्य की एक 4 मनुष्य का डिफेक्ट है, इसके अंदर गलती करना एक स्वाभाविक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में ऐसी कोई समस्या ने जन्म नहीं लिया और न लेगी जिसका इलाज भगवत भक्ति और भक्तों के संग से मिटे नहीं। और गुरु महाराज ने पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत को दिया, पूरा जीवन अपने गुरु प्रभुपाद जी को दिया, लेकिन आज क्या उनका क्या बिगड़ा है? आज अगर वो परिवार ग्रस्त होते तो परिवार के 4 लोग उनकी सेवा करते होते हैं। आज उनके 60, 70, 80 हजार शिष्य उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना भगवान को कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास बैठ नहीं गए, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो हम देखते हैं कि गुरुजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके, और फिर भी गुरु महाराज कहते हैं प्रार्थना करो तो ऐसी करो कि मेरे गुरु है इसलिए भगवान उनका फास्ट रिकवरी हो, ऐसा ना हो। तो प्रार्थना करने के समय गुरु महाराज बताते हैं कि आप जब भी भगवान को प्रार्थना करते हो तो कृष्णा को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। इफ यू सो डिजायर प्लीज हेल्प टू रिकवर माय गुरु महाराज, ऐसे प्रार्थना करो, भगवान पर आधिपत्य न जमाओ प्रार्थना के रूप में। तो वास्तव में हर परिस्थिति में हमें भगवान की महत्ता का पता नहीं है, इसलिए हम समस्याओं को महत्ता दे देते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलकर समुद्र तक बहती है और बड़ी बड़ी पहाड़ से गिरती है, बड़ी बड़ी चट्टानें आती है, लेकिन उनको गंगा के पानी को मालूम है उनका लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य की ओर जाती है, बड़ी चट्टानें आती है तो बाजू से निकल जाती है, वो वहां खड़ी नहीं रह जाती, ये चट्टान हटेगी तब मैं जाऊंगी। ये भागवत में एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे कि गंगा अपना ध्येय पूरा करती है, वैसे मनुष्य को भी अपना मनुष्य जन्म सफल करना है। जिसको मनुष्य जन्म सफल नहीं करना है, जो वास्तविक लोभी नहीं है, वो व्यक्ति तो क्या बोलते हैं कि सकाम कर्म करता रहेगा, दोनों बोट में पांव रखेगा, संसार की समस्या और भक्ति की लाभ लेना चाहेंगे, और संसार की समस्याओं में आनंद लेना चाहेंगे। लेकिन 2 बोट में पांव रखने से हम नदी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। हमें भगवान की बोट में आना है, और संसार को छोड़ने का मतलब नहीं है, संसार को अगर हमें आसक्ति है तो संसार को प्रचार करके भक्त बनाना है।
अगर संसार भक्त बन गया, मैंने कई एग्जाम्पल देखे जीवन में हमारे मेरी लाइफ में कि एक पत्नी भक्त है, पति नहीं है, लेकिन पत्नी इतनी तीव्र भक्ति करने लगती है, हाँ, और पति के आदेशों का पालन पतिव्रता नारी बनकर करती है, 24 घंटा बिताती है। कुछ समय के बाद 4-6 महीना बीत जाए, फिर वो अपने पति को कहती है कि मैं आपके कहने पर 24 घंटा काम करती हूँ, हाँ, क्या तुम 1 घंटा मेरे मेरे साथ नहीं चलोगे, मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? और वो पत्नी फिर 6 महीने के बाद धैर्य रखकर 1 घंटे को पति के साथ बैठकर चैंटिंग करने शुरुआत करती है, और पति ना नहीं कह सकता। 24 घंटा उनकी इच्छा पूरी करता है और पत्नी करती है, और वो पत्नी को पति ना नहीं कह सकता। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो बैठ जाते हैं, आधा 1 घंटा की बात है, तो 4 माला करेंगे, 6 माला करेंगे। आज मैंने ऐसे कई परिवार देखे कि जो 1 माला नहीं करते थे, आज 20 माला करके दीक्षित हो गए हैं। वो एक पहिया चलता था। कहने का मतलब हमारी तीव्रता बढ़ानी है। आध्यात्मिक शक्ति में ताकत है जो दूसरे के हृदय को भी परिवर्तित कर सकती है। इसलिए जब व्यक्ति संसार में जुड़ा हुआ है, कलमशग्रस्त है, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को कि कृपा करके ऐसे जीवों को भगवान तेरी कृपा दो, ताकि वो भगवत भक्ति और भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़े। हमारा उद्देश्य किसी का पैसा या किसी का संसार में जाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य तुम्हारा मनुष्य जन्म है, ये सफल करने का है। आप कितना समय टीवी के पास बिगाड़ देते हो, कितना समय संसार की प्रजल्प में बिगाड़ देते हो, और काल नाम का भक्षक हर क्षण तुमको मृत्यु की ओर भगा कर लेके जा रहा है। ये काल नाम का सर्प को हम रोक सकते हैं हरि नाम का जप, कीर्तन और भागवत श्रवण से, और ये भागवत में इलाज बताया है। इसलिए भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समस्या का जवाब है। ऐसी समस्या संसार में, ब्रह्मांड में जन्म नहीं ली कि जिसका इलाज भगवान ने ना किया हो। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम मूर्ख हैं तो बार बार भूतवा भूतवा प्रलयित है, ऐसा होगा। हमारे पाप का भार बोझा बहुत बढ़ गया है, संसार में आसक्ति बढ़ गई है, तो हम भगवान के प्रति उदासीन हो जाएंगे। ये हमारा क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्भाग्य को सद्भाग्य समझना वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो संसार में नाम प्रतिष्ठा को सद्भाग्य मानता है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और भक्ति सिद्धांत महाराज तो कहते हैं वो शुकर की विष्ठा है। मनुष्य का विष्ठा शुकर खाता है, और शुकर की विष्ठा जो है वो इस जगत की नाम प्रतिष्ठा है। इसलिए हमें जागृत रहना है कि हमारा वास्तविक कल्याण कहाँ है, और वहां कहाँ हमारा देखने वाला देखा देखी कल्याण कहाँ है। एक श्रेय है, एक प्रेय है। जो श्रेय के लिए जाता है वो बुद्धिमानी है, और उसको प्रेय मिल जाएगा, वास्तविक शाश्वत प्रेय मिल जाएगा। लेकिन जो प्रेय के पीछे जाएगा उसका पतन हो जाएगा, और वो कभी भी उनको प्रेय नहीं मिल पाएगा। क्षणिक प्रेय के पीछे जाएगा, वो उसका पतन हो जाएगा। तो प्रेय और श्रेय के बीच में सामान्य, हम पशु नहीं है कि प्रेय के पीछे भागे। हाँ, कोई किसी ने रोटी का टुकड़ा डाला तो कई बंदर झगड़ते हैं, और हम रोटी का टुकड़ा के लिए भागते हैं। तो ये प्रेय के लिए गए, पेट पूर्ति के लिए। लेकिन श्रेय के लिए जाने वाला, ठीक है आधा घंटा बाद प्रसाद मिलेगा, अभी भागवत सुन लेते हैं। हमारे अंदर धैर्य रखने की शिक्षा है मनुष्य जीवन में। किसी व्यक्ति के घर में आप बर्थडे पार्टी में जाओ, पेट में जोर से भूख लगी है, तो आप जाके टेबल पे सब खाना रखा है, लेकिन आप सीधा जाके खाने नहीं बैठ जाते हो। जब तक होस्ट नहीं कहेगा कि चलो प्रसाद खाना खाने आ जाओ, तब तक हम वो प्लेट के चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। तो बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो अभी होस्ट की इच्छा से हमें प्रसाद मिलता है। तो भागवत के क्लास में ऐसा क्यों नहीं?
ये भगवान बुलाते हैं और हरि चर्चा भगवान करवाते हैं भागवत के जरिए। आज तो समय बहुत हो चुका है। आज गौरी शंकर पंडित का भी तिरुभाव दिन है और रूप गोस्वामी का भी तिरुभाव दिन है। और दोनों कितने महान भक्त थे। सबसे पहला चैतन्य महाप्रभु का डीटी गौरी प्रसाद पंडित के द्वारा प्राप्त हुआ दुनिया को। सबसे पहला अर्च विग्रह चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का गौरी प्रसाद पंडित के द्वारा प्राप्त हुआ। और रूप गोस्वामी को तो हम फॉलो ही कर रहे हैं, इसलिए हम रूपानुगा कहते हैं, क्योंकि जो कि वो रूप मंजरी ललिता सखी की सेवा में। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे गुरु महाराज के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।